परमात्मा की लीला देखिए। किशोर के संस्कार और पूरे क्रियाक्रम के बाद लगभग 1 महीने के बाद सेठानी सेठ जी से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। सेठ जी सेठानी को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वहां चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने सेठ जी को बधाई देते हुए कहा कि सेठ जी बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। और सेठानी से भी कहा कि आप मां बनने वाली हो। यह खुशखबरी इतनी बड़ी थी कि सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए और सेठानी फूले न समाई। यह खबर सुनकर के, यह खबर पाकर सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न हुए। घर आए, खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी और सेठानी भी किशोर के दुख को भूल गई। नौकरों का और इंतजाम किया गया, जिसमें महिलाएं सेविकाएं भी रखी गई कि सेठानी जी का खास ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और इस प्रकार से 9 माह पूरे हुए और सेठानी ने एक सुंदर हष्टपुष्ट लेकिन बोले भाले किशोर जैसे एक बालक को जन्म दिया। पूरे शहर भर में खुशियां मनाई गई, पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गई। एक अलग अंदाज में, एक अलग ढंग से उस बच्चे का नामकरण किया गया। उस बच्चे का जन्म का कार्यक्रम मनाया गया और इस प्रकार से बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए। सगे संबंधी रिश्तेदार आए। 2 दिन बाद जब सभी चले गए, सेठ और सेठानी दोनों ही, रात का समय था, बच्चे को देख करके प्रसन्न हुए और कहते हैं कि पाप सिर चढ़कर बोलता है, कभी छुपता नहीं है, अंततः उजागर होता है। और सेठ जी ने सेठानी को प्रसन्नचित मुद्रा में देख करके कहा कि सेठानी, एक बात कहना चाहता हूं, बड़े लंबे समय से खटक रही थी, बस आप मुझे वचन दे कि नाराज नहीं होगी। तो सेठानी ने कहा कि ठीक है, मैं वचन देती हूं, मैं नाराज नहीं होंगी। तो सेठ जी कहने लगे, किशोर के प्रति तेरा मोह ज्यादा हो गया था, जो मुझे अखरता था। मैं नहीं चाहता था कि तू किसी अनजान बेगाने पराए बच्चे को अपना बच्चा माने, जिसका मैं कुल परिवार, जिसके संस्कार कुछ नहीं पता था।
और तू उसे अपना बना बैठी थी, और फिर तेरे कहने पर मैंने उसे हिस्सेदार मान लिया। लेकिन सेठानी 100-200 रुपए के नौकर को 10 लाख भला कैसे दिए जाते। लेकिन मैं तेरे आगे बेबस था, मजबूर था। मैं तेरी भावुकता के आगे, तेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। बेशक 2 लाख रुपए तो भेज दिए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पर मैं हर बार किशोर के घर एक संदेश भेजता रहा, और अंत में मैंने किशोर को अपने उस डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन देके मरवा दिया। अब इसमें कोई पश्चाताप करने की, दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। शायद विधि को यही मंजूर था, यही होनी थी। यदि किशोर होता तो हमारे घर बेटा नहीं होता। आज किशोर नहीं है तो हमारे घर में बेटा हो गया, और हमें भी इस सत्य को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे सर पर एक पाप का एक बोझ था, मेरे मन में एक ग्लानि थी, मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आज मैंने इसे आपके समक्ष उजागर करके अपने आप को हल्का कर लिया है, अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। तो सेठानी ने भी कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और न जाने दोनों की कैसे नजरी मिली, मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। दोनों एक मत हुए और खूब खिलखिला करके हंसे कि सेठानी कहने लगी, कौन औरत किसी पराये को, बेगाने को अपना बेटा स्वीकार करती है। लेकिन ये तो मेरी मजबूरी थी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था। मजबूरन मैंने किशोर को अपना बेटा मान लिया था। लेकिन तुम्हारे इस फैसले से आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और दोनों बड़े खुश हुए। और वो जो बच्चा था वो बड़ा होनहार बच्चा था, जिसकी सुंदरता, जिसका चेहरा देखते बनता था, वह चंदन के पेड़ की तरह से बढ़ रहा था। कुछ ही महीनों का यूं लग रहा था कि जैसे वह 1 साल का बच्चा हो। लेकिन सेठानी ने अपनी जिद के चलते उसका नाम भी किशोर रख लिया। समय बीतता गया, किशोर बड़ा होता गया, स्कूल में दाखिला करवाया गया, नौकर गाड़ी रखे गए। समय बीतता चला गया। 16 साल का किशोर यूं लगने लगा कि जैसे कोई 22 साल का छैला बाका नौजवान हो। सेठानी कहने लगी कि यूं भी बुढ़ापे में हुआ है और लड़का हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, सुंदर है, तो क्यों न इसकी शादी कर दी जाए। तो सेठ जी ने कहा कि अभी उम्र छोटी है, 16 साल का है। सेठानी कहने लगी कोई बात नहीं, घर में बहू आएगी, हमें तो एक अरसा ही बीत गया है। घर परिवार में खुशियां और बच्चों को देखते हुए, बच्चों के लिए तरसते हुए, इसलिए बेटी के रूप में एक बहू आ जाएगी। इस प्रकार से 2 साल और बीते। उस किशोर की सेठ जी ने कन्या के साथ शादी तय की। शादी हुई, घर में बहू आई, पूरे इलाके में खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजियां, रंग बरसाए गए, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ।